क्लास 12 में रिलेशन है, क्या नाम है उस रिलेशन का? पौधों में जनन, है ना? उसमें क्या है? पौधों में जनन। अब उसी में एक है कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या है? कायिक जनन मतलब होता है कि पौधों में किस तरीके से, और सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखाएं, एक पत्ती है, इसको कहते हैं अजूबा, है ना? अजूबा, इसमें किस तरीके से जनन होता है, इसमें नए कल्लों का फुटाव कैसे होता है, नए पौधे जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अजूबा के साथ साथ और भी है, जैसे अरुई, भुइया बोलते हैं उसको, अदरक है, जलकुंभी है, और पुदीना है ना? ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्यों समझेंगे, जलकुंभी या अन्य चीजों में। तो कायिक जनन में सबसे पहले एक चीज जानिए, एक होता है प्राकृतिक जनन और एक होता है कृत्रिम जनन। कृत्रिम का मतलब हो गया कि उसमें मनुष्य के द्वारा कुछ सहयोग किया गया, जैसे हम लोग गन्ने को काटते हैं बट के रूप में, छोटे छोटे बट के रूप में, बट समझ रहे हो, एक आखा दो आखा, उसको काट के कहीं दूसरी जगह हम बुआई करते हैं, तो ये हमारे द्वारा हुआ ना। और प्राकृतिक क्या है कि वो स्वयं से हो रहा है, वो प्राकृतिक। लेकिन जब मानव के द्वारा उसमें कोई सहयोग किया जाता है, नए पौधे के रूप में सहयोग किया जाता है कि कहीं इसका जनरेशन कराएं, जैसे गुलाब को देखिए, गुलाब भी प्राकृतिक है, लेकिन जब हम उसको काट के कलम बना के जब हम कहीं अलग लगाते हैं तब क्या होता है? कृत्रिम, वो कृत्रिम है। जब पत्तियां स्वयं से गिरती, पत्तियां जैसे इसकी पत्ती है, पौधे से पत्ती, अजूबा एक ऐसा पौधा है कि उसके पौधों से जब पत्तियां टूट के जमीन पे गिरती हैं, थोड़ी सी नमी जैसे उनको मिलती है, तो ये इसके चारों तरफ एक कटिंग जैसा बना हुआ है ना? यहाँ पे कटिंग जैसा बना हुआ है। जो अजूबा की पत्ती को पहचानते हैं, ये एक्चुअली अजूबा की पत्ती है, लेकिन इसके भी कई प्रकार हैं, कई वैरायटियां हैं। इस कारण से ये देखने में जो लोग नहीं देखे हैं उनको अजीब सा लगेगा। छोटी छोटी पत्तियां भी हैं, गोल पत्तियां होती है उसमें, और ये बड़ा है। एक और भी है, करीब 3-4 ऐसे वैरायटी को देखे हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब इसके जो चारों तरफ यहाँ से पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, जैसे जमीन से टच करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम। क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रायोफिलम। यहीं से पौधों का उगना, एक नए सिरे पर पौधों का उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कहते हैं ब्रायोफिलम, यहीं से पौधों का उगना शुरू हो जाता है और नए पौधे उगते हैं, है ना? नए पौधे उगते हैं। तो जैसे हमने बताया कि कृत्रिम क्या है, गन्ने का बट काट के दूसरे स्थान पे लगाए, वो कृत्रिम है, मानव के द्वारा सहयोग किया गया। हम किसी चीज के टहनी को काट कर या कलम काट कर कहीं लगाए, ये कृत्रिम है ना? पौधों में कृत्रिम जनन है, इसमें मानव के द्वारा, किसी के द्वारा किसी के को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर किया गया। लेकिन प्राकृतिक क्या है? जो स्वयं से हो, जो स्वयं से हो। अब दूसरी चीज, ये अलैंगिक जनन इसको कहा जाता है ना? स्वयं से होता है, किसी का सहयोग इसमें नहीं। गन्ने में आप देख लीजिए, गन्ने की आंखें को, उसके बट को काट के अगर कहीं लगा देते हैं तब पौधा उग जाता है। इसको हम कहीं तोड़ के पत्ती कहीं जमीन फेंक देते हैं, पौधा उग जाता है। गुलाब के टहनी को काट के हम कहीं लगा देते हैं, पौधा उग जाता है। तो ये अलैंगिक जनन इसको कहते हैं। अब अजूबा की पत्ती, जैसे आज हमारे हाथ में अजूबा की पत्ती है, या उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसी में जैसे कहा गया ब्रायोफिलम, एक उसी में एक होता है चूसक नाम से एक जाना जाता है कि ऐसे पौधे जिनको चूसक मतलब जमीन से खुराक खींचते हैं, लेकिन उनका जो दूसरा पौधा प्राकृतिक रूप से जो जमता है, उसी में से आप देखिए जमीन के अंदर से निकल के बाहर की तरफ निकल आता है। जैसे पुदीना, अब एक पौधा लगाते हैं, वहीं बगल से दूसरा जड़ निकल के वो बाहर की तरफ निकल आता है, उसको हम कहते हैं पुदीना, है ना? तो ऐसे चूसक पौधे ये कहलाते हैं। ऐसे जलकुंभी को आप देख लीजिए, जलकुंभी वो भी पानी में रहने वाला है ना? उसमें है। फिर
आगे देखते हैं कि जैसे अरुई है, अरुई है उसमें जैसे हमने बताया कि उसको क्या नाम दिए, ब्रायोफ्लोम है ना, ब्रायोफ्लोम। उसके बाद जो अरुई का है यह आपने देखा होगा एक अदरक है। तो अदरक में जो ये निकलता है इसको क्या कहते हैं हम, जहां से कल्ले का फुटाव होता है, जनरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रकंद। उसको क्या कहते हैं हम, प्रकंद कहते हैं। अरुई है या अदरक है, आपने देखा होगा ना कि एक अगर कहीं अदरक हम बोए हैं तो उसमें छोटे छोटे चुटकियां उसकी निकल आती है, तो उसको हम प्रकंद कहते हैं। और वहीं से पौधों का जनरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, पौधों का जनरेशन वहीं से शुरू होता है, हम उसको क्या कहते हैं, प्रकंद। आलू में क्या होता है, आलू में आंख है ना, आलू में आंख निकलता है। आंख कहा जाता है कि यहाँ ये आंख निकल रहा है, तो आलू से आंख निकलता है, इसमें ब्रायोफ्लोम से निकलता है, और अदरक में या अरुई में प्रकंद से। तो ये अलग अलग रूप है किस तरीके से कि कहां से पौधे निकलते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब आ जाइए। अजूबा की पत्ती अगर आज हमारे हाथ में है तो इसके गुणों के बारे में बताते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इस पौधे के औषधीय गुण को हम समझ लें कि क्या चीजें हैं। ठीक, इसको देहात में कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, अजूबा के नाम से जानते ही हैं, एक नाम और भी है, इसको कहते हैं पत्थर चट्टा। जो पुराने लोग गांव में होंगे सब जानते हैं पत्थर चट्टा। इसलिए पत्थर को चट्टा मतलब पत्थर को भी निगलने वाला, पत्थर को भी निगलने वाला। आप सोचो कि कौन सा पत्थर निकलता है, तो मनुष्य के शरीर में यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, यही में मिलता है ना। वहां से एक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में, सड़ने नहीं देता, भोजन को पचाने में सहयोग करता है। तो उसमें जब हम लोग भोजन करते हैं, बहुत सारा मतलब इधर उधर का भोजन करते रहते हैं, तमाम फास्ट फूड या ऐसी चीजें खाते रहते हैं, तो क्या होता है उसमें कुछ जंग जाके, जंग मतलब कुछ गंदगी जम जाता है और स्टोन के रूप में हो जाता है, स्टोन के रूप में हो जाता है, और अंदर से धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी महिलाओं के या पुरुषों के गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो गई। डॉक्टर के पास बोले कि ट्रीटमेंट क्या है, ऑपरेशन, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है, पत्थर चट्टा। इसे बताया अगर सुबह खाली पेट इसको खा के पानी ना पिया जाए कुछ समय तक, कम से कम 10 से 15 मिनट, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन 6 महीने के अंदर अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं कराना। ये इसका गुण है, इसलिए इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसके अंदर क्षमता है कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म कर देते हैं। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म कर देते हैं। अब इसको नजदीक से आप देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये जो ब्रायोफ्लोम हमने बताया इसका बनावट कैसे है ना, और इसके पीछे वाला भाग इस तरीके से है। इसकी कई वैरायटियां हैं। अब कैंसर में अगर इसको हम रेगुलर खाते हैं तो कैंसर भी नहीं होता है। दूसरी चीज आपको बताएं, अगर इसको हम खाते रहें तो लीवर हमारा स्ट्रांग होता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है ना, पाचन क्रिया अच्छी होगी, शरीर से पथरी गायब हो जाएगा अपने आप। और क्या होगा, कैंसर है ना। तो ये सब भयानक बीमारियां नहीं है, इसीलिए इन सब को पृथ्वी का संजीवनी कहा जाता है। जो कभी हिमालय में मिलती नहीं होंगी वो आज हमारे गांव में मिलती है ना। ठीक है, तो समझ में आया, इतना समझ में आया। अगले दिन फिर अगला जो वीडियो विषय होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।